बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टार अकेडमी। कैसे आप सब बच्चों? फिजिक्स यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ है, ग्रेविटेशन। प्रॉब्लम नंबर आज हमने 5.5 शुरू करनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की कीमत मालूम करें एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ के 3600 किलोमीटर अगर ज़मीन की सतह से ऊपर जी की कीमत क्या होगी। ये देखें, यहाँ पे एक चीज़, ये फ़र्ज़ करें कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ज़मीन है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से सरफेस तक का जो फासला है ना, उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि रेडियस से सरफेस से ऊपर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट हो गया। हाइट कितनी उसने दी है? 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। यहाँ पे जी की कीमत क्या होगी, वो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्व जी की कीमत आपने मालूम करनी है। जी की कीमत क्या है? हाइट जो है एच, उसने बताया है कि 3600 किलोमीटर है, ठीक है। और ज़मीन का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर होता है, ऐसे ही है। और मैस ऑफ अर्थ हमें पता है कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, ठीक है। और बड़े जी की कीमत 6.673 ज़रब 10⁻⁻11 पर किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये जी की कीमत आपने निकालनी है। एच आपके पास 3600 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आर की कीमत 6400 किलोमीटर, मैथ दिया हुआ जी है। और जी का फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें, जी ऐसे ही रहा। इस जी की परे जी की कीमत रखेंगे 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई एम की कीमत होगी 6 ज़रब 10⁻24। उसके बाद आर की कीमत होगी 6400 किलोमीटर प्लस एच की कीमत 3600 किलोमीटर और ये इसका स्क्वायर। जी इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है बेटे कि 6.673 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ये आएगा 40.038 ज़रब 10⁻⁻11 जमा 24। बेस एक जैसी हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 6400 किलोमीटर प्लस 3600 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर जमा 3600 किलोमीटर, कितना हो गया? 6400 जमा 3600, ये हो गया 10,000 किलोमीटर, ठीक है। जी इज इक्वल टू 40.038 ज़रब 10⁻⁻11 जमा 24 प्लस 13। और ये देखें 1 2 3 4, इसे कह दिया 10⁻4। किलो की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 किलो 10⁻3 होता है, और ये मीटर, ठीक है। और ये देखिए जी इज इक्वल टू 40.038 ज़रब 10⁻13। 10 और 10, एक 10 लिखा, पावर जमा कर ली, ठीक है। अब आप देखें, जी इज इक्वल टू 40.038 ज़रब 10⁻13 और ये 10⁻7 हो गया, ठीक है। और ये इसके ऊपर स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 40.038 ज़रब 10⁻13, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14, तो जी इज इक्वल टू 40.038 मल्टीप्लाई 10⁻13।
इस -14 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। तो g इज इक्वल टू 40.038, बेस एक जैसी है, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। और g इज इक्वल टू 40.038 ज़रब 10 की पावर 13 में से 14 गया -1, पॉइंट यहाँ पे है, इसको बेटे आगे ले आओ, तो ये हो गया 4.0038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर -1, -1 + 1 से कैंसिल हो जाए, तो आपके पास आंसर आ गया 0.4.0038 मीटर पर स्क्वायर। ये थी बेटे जी की कीमत जब 3600 किलोमीटर हम ऊपर चले जाते हैं ज़मीन की सरफेस से। सेम इसी तरह न्यूमेरिकल ये भी है। अब इसमें भी वही कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जी की कीमत मालूम करें ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जब आपने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पर जी की कीमत को मालूम करना है, द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। ये देखें, सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले जी की कीमत जो है वो आपने मालूम करनी है कि क्या है। ये बेटे देखो, ये ज़मीन थी, ऐसे ही है, सरफेस से कहते हैं सरफेस से ऊपर यहाँ पे ना आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो इस तरह ना सर्कल पे ज़मीन के गिर्द मूव कर रही है, और उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ना 48,700 किलोमीटर है, ठीक है। और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है ना, सेंटर से यहाँ तक का फासला वो रेडियस है। तो ये ये एच था आपका, ठीक हो गया। एच जो है वो क्या है, 4700 किलोमीटर, और रेडियस जो है वो आपको पता है वो है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और मैस ऑफ अर्थ 6 ज़रब 10 की पावर 24 किलोग्राम, और भरे जी की कीमत 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जी का फार्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू, आपको याद होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी की कीमत रखेंगे 6.673 इंटू 10⁻⁻11, फिर एम की कीमत 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, और नीचे आर की कीमत क्या होगी 6400 किलोमीटर, प्लस एच की कीमत क्या होगी जी 48,700 किलोमीटर, और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 6.673 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो बेटे ये आएगा, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40.038 ज़रब 10 की पावर -11, इनको इकट्ठा कर लिया जमा 24, ठीक है। और 6400 को जमा किया 48,700 में, तो ये आ गया 55,100 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखें, 40.038 ज़रब 10 की पावर 24 में से 11 गया तो 13। यहाँ क्या करेंगे, इस किलो की जगह पे ना 55100 ज़रब 10 की पावर 3 लिख दिया, और ये आ गया इसका स्क्वायर। ये देखें, 40.038 ज़रब 10 की पावर 13, इसका भी स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले 55,100 का बेटे स्क्वायर क्या होगा, ये कैलवे हम क्या करेंगे, कोई इसकी जो वैल्यू है ना वो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले गए, 5.51 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। G इज इक्वल टू
40.038 इंटू 10⁻13 और 5.51 इंटू 10⁻3 प्लस 3 6 का स्केयर हो गया। जी इज इक्वल टू 40.038 ज़रब 10 की पावर 13। और अब हम लेते हैं 5.51 का स्केयर, तो वो आएगा 30.3601 ज़रब 10 की पावर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो जी इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे, 40.038 डिवाइड किया 30.3601 पर, तो ये आया 1.31 इंटू 10⁻13 और इसको ऊपर ले जाओ तो बेटे ये हो जाएगा -12। तो 1.31 इंटू 10⁻13 -12, 1.31 इंटू 10⁻1 पॉइंट, ये 1 ख़त्म करते हैं, पॉइंट यहाँ पे है, इसको आगे ले आओ तो ये हो जाएगा 0.131 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और 10 की पावर +1, +1 -1 से कैंसिल होके क्या आ गया 0.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी बेटे जी की कीमत। ठीक है, अब जो है 5.7 है, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की कीमत 4 मीटर पर सेकंड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोग्राम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में क्या फ़र्क है बेटे? पिछले न्यूमेरिकल में वो कह रहा था कि सरफेस ऑफ द अर्थ से, अर्थ की सतह से ऊपर तक का फासला उसने अलहदा दिया होता। अब उसने क्या किया है, उसने कहा है सेंटर से लेके ना, सेंटर से लेके तो ऊपर तक का फासला, यहाँ तक का फासला उसने दिया है। अब यहाँ तक का उसने फासला दिया है, द वैल्यू ऑफ जी फॉर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोग्राम। 5.7 न्यूमेरिकल 10,000 किलो, सॉरी बेटे किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो उसने फासला दिया है ना, वो दिया है 10,000 किलोमीटर, जिसके अंदर रेडियस भी आ रहा है और जिसके अंदर हाइट भी आ रही है। तो ये फिर क्या होगा, ये होगा R प्लस एच। हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखते हैं कि जी की कीमत उसने दी है 4 मीटर पर स्क्वायर और R प्लस एच की कीमत दी है 10,000 किलोमीटर। ठीक है, इससे पहले उसने आर अलहदा दिया था, एच अलहदा दिया था। कैसे पता चला? इसमें उसने सेंटर से शुरू किया था, तो सेंटर से लेके जहां तक आपने उसकी कीमत बनती है, जी की कीमत बनती है, वहां तक का फासला 10,000 किलोमीटर है, इसलिए हमने आर प्लस एच यूज किया। अब ये देखिए 1 2 3 4, इसे लिख दिया 10 की पावर 4 और इस किलो की जगह पे आ गए 10 की पावर 3, तो ये हो गया 10 की पावर 4 जमा 3 मीटर और ये हो गया 10 की पावर 7 मीटर। ये आपकी की कीमत आ गई आर प्लस एच की। और ज़मीन का मैस आपने मालूम करना है और बड़े जी की जो कीमत है वो 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम फार्मूला, वही फार्मूला जो हम लिखते आ रहे हैं, क्या था कि G इज इक्वल टू GM ओवर R प्लस एच का होल स्क्वायर। M हमने फाइंड करना है, इसके नीचे 1 लगा के ना बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। GM को 1 से मल्टीप्लाई किया, GM आ गया, G को इससे किया, GR प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। M हमें चाहिए तो GR प्लस एच का होल स्क्वायर और G जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब M साइड भी हो गया, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है। G की कीमत हो गई 4, R प्लस एच की कीमत हो गई 10 की पावर 7 और बड़े जी की कीमत 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये देखें 4 ओवर 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और 7 टू द 14, ये आपके पास
एम आ गया। अब आप देखें एम इज इक्वल टू 4 को डिवाइड कर दें 6.673 पर, और ये 10 की पावर 14, और ये -11 ऊपर जाके +11 हो गया। तो m इज इक्वल टू, हम बेटे 4 को डिवाइड करते हैं 6.673 के ऊपर, तो ये आएगा 5.99 इंटू 10 रेज पावर ये 14 + 11। m इज इक्वल टू 5.99 इंटू 10 रेज पावर 14 + 11, और m इज इक्वल टू 5.99 इंटू 10 रेज पावर कितना हो गया ये 14 + 11, 25। ठीक है जी, किलोग्राम। ये था ज़मीन का मैथ्स। ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।